अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, कराची शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का मसला कई दहाइयों से इस शहर के लिए दर्द सर बना हुआ है। कभी हम देखते हैं कि किसी एक प्रोजेक्ट की बात की जाती है, कभी किसी जायका स्टडी की बात की जाती है, कभी ये बताया जाता है कि शहर भर में बसेस का जाल बिछाया जाएगा और BRT के मंसूबे भी हमारे सामने हैं, मगर उसके बावजूद ना तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो सका, ना ही ये मंसूबे पाए तकमील तक पहुंच सके। मगर इसके नेमुलबदल में जो ट्रांसपोर्ट कराची शहर को मिला, उसके अंदर सरे फहरिस्त रिक्शा और चिंची का नाम आता है। ये इतनी बड़ी तादाद में शहर के अंदर मौजूद है कि अगर ये कहा जाए कि कराची शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बोझ इन्होंने उठाया हुआ है, तो ये बात गलत ना होगी। बसेस अभी भी चल रही हैं, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। एक आम आदमी को एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक या एक इलाके से दूसरे इलाके तक सफ़र करने के लिए जो सबसे आसानी से मुयस्सर आती है ट्रांसपोर्ट, उसे रिक्शा और चिंची कहते हैं। मगर इस वक्त साहिबान इक़्तिदार ने यह फ़ैसला किया है कि अब इन गाड़ियों को बंद किया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि जनाब आली चिंची और रिक्शा इस तादाद में शहर के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसने कराची शहर की ना सिर्फ हुस्न को बल्कि यहाँ के ट्रैफिक को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। हर जगह ट्रैफिक जैम की जो शिकायत आती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और सिंध हुकूमत ये समझता है कि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह इन्हीं गाड़ियों का सड़कों पर चलना है। इसलिए पहले कुछ सड़कों पर पाबंदी लगाई गई और अब मज़ीद सड़कों पर पाबंदी लगाते हुए इन सड़कों की तादाद 26 हो गई है। अगर इन 26 सड़कों की बात की जाए तो इन 26 सड़कों पे लाखों की तादाद में या कम से कम हज़ारों की तादाद में चिंची और रिक्शा चलते हैं, जिनसे लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। होगा क्या, किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों पे अमल होगा और क्या अमल हो भी रहा है या फिर नहीं, ये अहकामात अगर जारी किए गए तो इसके पीछे पॉलिसी क्या है, इसका लाए अमल क्या बनाया गया है, जो रिक्शा चिंची वाले हैं, जो आवाम है, वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो शहर कायद में ट्रांसपोर्ट का बोझ कौन उठाएगा। इन तमाम तर सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज अपने शो में। मेरा सवाल ये है कि जब कानून बना दिया है और अहकामात आ गए कि भाई फ़लाँ रोड पर 17 दिसंबर तक पाबंदी है, जो भी रिक्शा निकालेगा, चिंची हो या दूसरा रिक्शा हो, उसके ऊपर FIR होगी, उसके बावजूद किस बात ने मजबूर किया है कि रिक्शे वाले अभी भी रिक्शा चलाने की कोशिश कर रहे हैं? बीवी बच्चों ने। सर देखें, आपने इसका रिक्शे वालों को नेमल बदल क्या दिया। अच्छा, सवाल यह है कि जितने सारे हमारे जो रोज़गार चल रहा है, आपने उनके मुतालिक सोचा कि आपने तो ठीक है, आपने रूट बंद कर दिए। अगर इस रूट पे 500-600 का ड्राइवर या रोज़गार चल रहे हैं, आपने उसका कोई नेमल बदल उनको दिया? आपने तो एक पाबंदी लगा दी, ठीक है, मानते हैं आपने जो पॉलिसी बनानी थी बना दी, आपने उसका नेमल बदल उनको बताया कि भाई हम आपका ये साइड बंद कर रहे हैं, आपको हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं, अब इस तरफ आ जाए। सही है, ये पॉइंट बनता है सर, वैलिड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब दूसरी बात, आप डायरेक्ट सर FIR कटना, ठीक है, अगर कोई आपको कर दिया, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, आप उसको डायरेक्ट लॉकअप कर रहे हैं, उसके FIR काट रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है सर? उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। बहुत सारे FIR, मेरे अभी बहुत सारे अजीज, मेरे बहुत सारे दोस्त यार, सब लॉकअप है, सब जेल में, उनका क्या कसूर है सर? कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं डाली, कोई गलत काम सवाल ये, उसको वो अभी भी जाएं, आप ली मार्केट में जाएं, आप कारागार में जाएं, बहुत सारे अजीज में आपके लॉकअप भी मिलेंगे आपके साथ, उनकी गाड़ियां भी बंद है, उनका कसूर। एक मिनट, उन तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, अचानक से आ जा रहे हैं, सर ये सवाल क्या है? हम कहाँ जाएं? कोई आप जब उनका सोच रहे हैं, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो हमारे मुतालिक भी तो सोचे ना। अब हमें उसका नेमल बदल दे रहे हैं। अभी रिक्शे चला रहे हैं आप लोग? सर कहाँ तक चला रहे हैं भाई? हम खाली रंचोलेन तक जा रहे हैं, वो भी डर के जा रहे हैं कि यार यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए, उसके बाद भी कोई वॉयलेशन करते हैं कुछ हो, तो हम कहाँ जाए? आपने एक सिस्टम बना दिया, हम उसके सिस्टम पे चल रहे हैं, ठीक है। अब एक सवाल ये है कि हम यहाँ से, तो हमारे रास्ते में बाजार भी आते हैं, कॉलेजेस भी आते हैं, हॉस्पिटल भी आते हैं। सही है, सही है। हम जिस टुकड़े में मिडिल क्लास फैमिली रहती है, सही है, वो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब वो ऑनलाइन टैक्सी तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम 20-30-50 रुपए में उनको उनके घरों में पहुँचा रहे, क्या गुनाह कर रहे हैं? ठीक है ना।
हम अपना बाजू का जो वैसे भी पैसेंजर आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं आप होते। शुरू से रिक्शा चला रहे हैं? नहीं सर, मैं 18 साल यूनिलीवर में कंपनी में जॉब करके आया हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके बाद जब हालात के पेश नज़र वहाँ थोड़े बहुत डिस्को, तो मैं इस लाइन पर आया हूँ। हाँ, हमारे जितने भी ड्राइवर हैं, कोई ड्राइवर नहीं है, हर कोई किसी ना किसी शोबे से वाबस्ता होकर आया है। जब क्या करें, आपने देखिए वहाँ से तो हम यहाँ आ गए, आप जब इसको कुछ भी करना चाह रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि इसका कोई नेमल बदल हमें भी तो मुयसर करो ना। बदल अगर दिया जाए तो क्या रिक्शे बंद कर देंगे? भाई अगर हमें इसमें बिजली वाले दे दें या कोई इससे अच्छी गाड़ियाँ दे दें तो फिर हम लोग ठीक है, ये गाड़ियाँ बंद जरूरी तो करके नहीं है। वो गाड़ियाँ ले लेते हैं। हाँ। ऐसा ही है। अगर हो जाए तो ऐसा देखेंगे हम लोग। असल मसला ये आ रहा है कि आप में नहीं देंगे। बात दरअसल ये है कि अभी इन गाड़ियों में हमारे जो पैसा हमारे पास था वो तो हमने इन पे लगा दिया। कोई है। 5-5 अब नई गाड़ी के तो पैसे नहीं है। उनके पैसे तो हैं नहीं। और उनके बल्कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, यानी कि जो 3 लाख रुपए वाली 3.5 लाख वाली गाड़ी है जो वो दूसरे रूट में चलती, बंद होने की वजह से उसके मैंने वो 1,20,000 में बेचनी पड़ गई मुझे। 3.5 वाली गाड़ी। हाँ, और जो है लॉस पे लॉस होते हुए आ रहे। पहले हमारी बसें थी, वो बसों पे जो है पंचायतें बनने लगी तो हम ये चलो रिक्शे सही है यार, छोटा इस पे खर्चा होता है, छोटे में आदमी गाड़ी चला लेता है। पहले आप बस वगैरह चलाते थे? हाँ, बसें थी हमारी। आप आपकी अपनी बस? अपनी भी थी। हाँ। अच्छा, फिर वो उसके ऊपर पॉलिसीज आएंगे भाई बसें हाँ, पुरानी हो गई पता हैं। नहीं कैसी पॉलिसी है गवर्नमेंट बना रही है, पहले आगे कर देती है, आवाम को पैसा लगवा देती है और उसके बाद बोलती है पॉलिसी भाई अचानक कि भाई ये बंद करो, ये बंद करो। उसमें हमारा जो लोगों को, एक मेरा नहीं, ये तो कई लोगों के तो इतने पैसे लगे हुए कि उनको तो अटैक पड़ गए। जिनकी 15 गाड़ियाँ थी वो एकदम से जो बंद हुई है ना, उनको तो अटैक हो गए हैं। तो बंद हुई कहाँ है? अभी बंद तो नहीं हुई। तो पहले बंद हुए। बंद हो गई भाई, तकरीबन बंद हो गई जी। अब तकरीबन चली गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत कम है गाड़ियाँ। हमें तो मजबूर कर दिया है अभी कि अभी हम तो कोई और काम करें तो फिर ये हुकूमत चाहती भी हमसे यही है। कोई और काम कौन सा? हुकूमत वही है, सबको पता है, अभी वाजिया करके बताएं क्या कि हम ये काम करें। गरीब आदमी और क्या कर सकता है? हालात ने हमें मजबूर कर दिया है, हम बेरोजगार हो रहे हैं। भाई वो ये कहते हैं कि ये सारे चिंची वाले, ये सारे रिक्शे वाले, इन्होंने कराची के ट्रैफिक को बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो कर दिया हमने, लेकिन हम फिर कहाँ जाएं? हम लोग कोई इंसान है आखिर, कोई बाहर की मखलूक नहीं है। हम यहीं की पैदावार है, शहर के लोग यहीं के से पैदा हुए हैं, इधर ही रोजगार करना है, इधर ही मरना है। तो कहाँ जाएं? हमें कोई नौकरियां दे दे, हमें कोई रोजगार लगा दे, हम ये काम छोड़ देंगे। पहले वालों को नौकरी मिल रही है, हम लोग को कहाँ से मिलेंगी? पहले वालों को नहीं जो मिली है। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे कौन है हैं। पढ़ा लिखा? कौन है आप में से? ग्रेजुएशन किसी ने किया है? इंटर किया है किसी ने? मैट्रिक किया है आपने? किया। अच्छा, आपकी अपनी गाड़ी है सर? सर हमारे अपनी गाड़ी, अभी मेरा 2 गाड़ी लिए है किस्तों पे, महीने का 40,000 इन्वेस्ट भर रहा हूँ। कितनी? 40,000। ओके, हर महीने 40,000 देने उसको देने हैं। हाँ। तो वो कहाँ से देंगे? अच्छा। अभी गाड़ी बंद करे या मारे या कूटे, वो तो मांगेगा ना। बात ये हमारे को जो करना है करो, वो तो मांगेगा। ये ऐलान भी साथ में कर दो कि भाई जिसने भी लिए एडवांस पे लिया है या जो भी लिया है भाई उनको माफ़ है। शोरूम वाले से बात करो कि भाई उनका पैसा माफ़ करो, तो हम बंद करके 3 सीटर बना देंगे। लेकिन बात ये कि के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से लेंगे? तो 3 सीटर में भी तो पाबंदी है फिलहाल। तो वही बात है ना, हम वो भी नहीं बना सकते। अभी इसका इन्वेस्ट कहाँ से भरेंगे? नहीं चलाएंगे। 7 लाख का गाड़ी लिया है और अभी तकरीबन 3 लाख रुपए भरे, 4 लाख बाकी है, वो कहाँ से भरेंगे? कितनी गाड़ी चलती होगी आपके रूट पर? कम से कम 200 गाड़ी है, 200-250 गाड़ी है। 200-250 गाड़ी? जी। मतलब 200-250 घर चलते हैं उससे? बिल्कुल बेशक, उसके वो तो 200-250 क्या, उसके जरिए और कईयों के चलते हैं, खाली वो गाड़ी वालों के नहीं चलते। इससे मिस्त्री भी हैं, स्पेयर पार्ट्स है, पंचर वाले माशाल्लाह हैं। कराची के रोड भी ऐसे ना, मिस्त्रियों का भी काम लगा हुआ है। एक के रोजगार से 10 रोजगार चलते हैं, खाली एक का रोजगार नहीं चलता। गाड़ी चलाना, लेकिन अल्लाह हम लोग को चला रहे, हम लोग चल रहे, बस बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना। गाड़ियों की कीमतें दे दें हमें, क्या बोले इनको सर, ये रोजगार कर रहे हैं, हमारे को नहीं दे रहे। आप पहले क्या काम करते थे? मैं पहले मैकेनिक था बड़ी गाड़ियों का। रिक्शा क्यों चला रहे? रिक्शे में ज्यादा कमाई है? नहीं सर, रिक्शों में कहाँ कमाई है, रिक्शों में भी कमाई है, 1,000-1,200 रुपए बच जाते हो भी, इतनी
मुश्किलों से, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं छोड़ रहे। डायरेक्ट एफआईआर। तो मैकेनिक का काम सही था ना, उसमें भी तो 2000 रुपये बच्चे आते सर उधर भी तो काम नहीं है, उधर भी तो हड़ताल है, उधर भी तो ऐसा काम है कि हर काम टप है। चला तो दिए, बसें चला दी, वो उसमें जाएंगी। तो बसों में तुम कैसे 40 ले रहे हो, वो 50 में ले जाएंगे क्या? 50 वो 30 रुपए पूरे नहीं दे पाती है। आप अच्छा। अब उनकी हकीकत तो हमसे सुने। बात तो ऐसी है जो फी सबीलिल्लाह भी चल रही होती है। तो ठीक है यार, नहीं है पैसे। नहीं है तो बोले चलो ठीक है, चलो यार कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक आगे दे देगा, बैठ बिठा लो। ये मसले का हल भी होना चाहिए। चले जी। मतलब ये हुकूमत वक़्त को आपके तवज्जुह से हम ये पैगाम देना चाह रहे, आप बराए करम मेहरबानी करके अगर आप रक्षों पे पाबंदी लगाना ज़रूरी समझते हैं तो बिला वास्ता पाबंदी लगा भी दे, लेकिन इससे ये है कि माली बहरान भी आएगा और जो है ना शहर में जो है ना अफरा तफरी का अमल फैलेगा। तो हुकूमत वक़्त को ये चाहिए कि वो बराए करम मेहरबानी करके पहले इस बात को संजीदगी से देखे, संजीदगी से इस बात पे गौर करे। हाँ, अगर चेंची वाला रास्ते पे जा रहे, रास्ते पे बंदा उतार रहे रास्ते, तो ये शायद वो बंदे का भी मसला हो, शायद वो चेंची वाले रक्षे का मसला हो, लेकिन इसका हल ये है कि इसका हल पुरअमन हल तलाश किया जाए, पुरअमन तरीके से इस मामले को देखा जाए। आपके तवज्जुह से हम हुकूमत वक़्त को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बराए करम आप मेहरबानी फरमाकर इस बात को संजीदगी से लें, गरीब की आहो और बद्दुआओं से बचे, जज्बाती ना हो। आवाम जज्बाती हो जाती है, वो जज्बात में जेल चली जाती है, वो सलाखों के पीछे चली जाती है, उनके बच्चे रुल जाते हैं खाली उनके लफ्ज़ों से। वो चंद जुमले जो है ना वो गलत जुमले इस्तेमाल करके उससे ये तासुब पैदा हो जाता है कि ये बंदा गलत है, हालांकि वो गलत नहीं होता, वो जज्बाती हो जाता है। तो बराए करम मेहरबानी करके आपके चैनल के तवज्जुह से हम हुकूमत वक़्त से ये दरख्वास्त करते हैं, आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि बराए करम मेहरबानी करके मिलजुल के बैठ के इसका पुरअमन तरीके से अच्छा और बेहतरीन हल निकाले। बोझ चले जनाब आली, ये तो थी उन तमाम भाइयों का मौक़िफ़ था जो रिक्शा या चिंची चलाते हैं और मुख्तलिफ़ रूट्स पर चलाते हैं, कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जो हुकूमती पॉलिसी आई है, जो अहकामात जारी किए गए कमिश्नर कराची की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पर क्या मौक़िफ़ है ये आपके सामने रखा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा उनसे तो पूछें कि जो चिंची में सफ़र करते हैं, यानी कि आप और मैं, जो कराची शहर के आम लोग हैं, वो क्या इस हुक्म से, इन अहकामात से खुश हैं। ट्रैफिक जाम करते हैं, जहाँ दिल चाहता है वहाँ रोक देते हैं। आप ही लोग तो शिकायत करते हैं पहले। नहीं सही कर भाई, कोई अच्छा। जाम वाम नहीं करते यार, जाम नहीं करते, नहीं करते, चलना चाहिए। हाँ ना। अच्छा, तो जो 3 सीटर रिक्शा है वो, उसका कोई पता नहीं है, बाकी ये रास्ता चलना चाहिए। इसकी अच्छी बात क्या है? इसकी अच्छी बात क्या है? सही तरीके से चलाते हैं ये लोग। हाँ, आराम से चलाते हैं, जंपर भी आराम से चलाते हैं। हाँ। जी। किराया भी मुनासिब है? किराया मुनासिब है भाई। अगर ये बंद हो जाए तो हुकूमत ने बसें चलाई तो है, उसमें सफर परेशानी करना है। एन नंबर जो चलती थी ना, अब एन बंद हो गई है, उसकी जगह पर W11 A3 हो गई है। हाँ, अब ये लोग लालच आ गई, ये लोग W11 कर लिए। एन नंबर पे सुकून होता था कि बंदा है ना यहाँ से लालू कैसे लेके लीमा जोरिया बाजार खड़ा रहता है ना, 50 रुपये लेती थी। हाँ। अब ये लोग लेते हैं यहाँ से लेके लंचोने तक 50 रुपये लेते हैं। ये रिक्शा अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? भाई थोड़े रास्ते के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़े रास्ते के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और जो बाकी रास्ता जो ब्लॉक होता है उसके लिए मैं इतना सफ़र नहीं करता चिंची में। नहीं, ये रोड पे नहीं ब्लॉक कर देते हैं जगह जगह रोक कर? नहीं, मैं इतना सफ़र नहीं करता, शादो नाजिर, छोटे छोटे सफ़र के लिए बस। अगर ये चिंची बंद कर रही है हुकूमत, अगर बंद कर दे जी, तो फिर इसका क्या आपको नेमुल बदल समझ में आता है? क्या किया जाए? फिर कैसे सफ़र करेंगे? भाई देखिए, जो बगैर बाइक वाले हैं, हाँ। या हमारी लेडीज़ हैं, हाँ। जो छोटे सफ़र के लिए छोटी गाड़ी इस्तेमाल कर लेती हैं, हाँ। तो उन लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनको मुश्किलात का सामना करना। ठीक है जी, अवामी राय का भी एहतराम है, और जो चिंची में सफ़र करने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। हाँ बताएं। भाई साहब, ना बस है, हाँ। ना वैगन है, हाँ। ना गजा गाड़ी है, बिकाए दे जाएंगे लोग। ये बात है। सारा दिन ये रक्षा ले उठा कर ले जा रहे हैं। कितना किराया क्या लेता है? गाड़ी है? कितना किराया लेता है? गार्डन का 40 रुपये। गार्डन का 40 सस्ता है, सही है, मुनासिब सही है। चिंची में बैठकर चिंची में बैठ के रंचो लाइन जाते हैं, रंचो लाइन से फिर ली मार्केट जाते हैं। अच्छा। बसेस तो चल नहीं रहे। अब ये चिंचियों की वजह से थोड़ी हम लोग को सहूलत मिल रही है।
अदरवाइज खड़े रहो तो बस तो आते नहीं है। बस नहीं है तो नहीं, बसेस तो है नहीं ना। अब जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, तो ये सहूलत है। 30 रुपये लेते हैं रंचुलैन तक, रंचुलैन से आगे फिर 50 रुपये लेते हैं। अगर मैं रिक्शा कर लेता हूँ तो 500 रुपये देने पड़ते हैं, वो मेरे पास होते नहीं है। 500 तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो इस वजह से ये तो हमारे लिए तो बहुत सहूलत है। अदरवाइज गवर्नमेंट बसेस चलाए जो कि वो चलाती नहीं है। टावर तक तो आती है ना पीपल्स बस। सर पीपल्स बस का तो कहीं वजूद ही नहीं है। अगर पीपल्स बस अगर 4 चल रहे हैं तो ये 4 करोड़ की आबादी में 4 बस चलेंगे? नहीं, पूरा नहीं कर सकता। तो ये तो मतलब ये चिंचियाँ चल रही तो आवाम को तो सहूलत है ना। अच्छा, जब ये चिंचियाँ निकल रही थी उस वक्त कहाँ थे? इस पे नंबर अलर्ट कर रहे थे, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट सो रही थी। अब जो लोगों ने, गरीबों ने ली, किसी ने अपने गहने बेचे, किसी ने कुछ कर लिया है, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? या तो रोजगार दो इनको, या तो हमें कोई सहूलत फराहम करो। गवर्नमेंट ये कहती है नहीं है ना, गवर्नमेंट ये कहती है कि अब कराची शहर का जो बिगाड़ है ना उसको सही करना है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि तजावुज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा है। जो रोड साइड ठेले खड़े होते हैं उन पे भी बड़ी सख्ती कर रहे हैं। ई चालान आ गया, 1 by 1 डिसीजन ले रहे हैं कि कराची को बेहतर बनाया जाए। वो ये कहते हैं ये ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करता है। नहीं, ट्रैफिक की रवानी, ई चालान, जो अब ई चालान के बारे में कुछ बताना चाहूँ। हाँ। ई चालान उस मुल्क में होता है जिस मुल्क के अंदर सहूलत दी जाती है, रोडें होती हैं, आपकी गाड़ी इंश्योरेंस होती है। यहाँ तो आपको कोई सहूलत है ही नहीं इस मुल्क में। हाँ। कोई भी डाकू आके लूट के चला जाए, आपकी बाइक चली जाए, आपकी गाड़ी चली जाए, किस हवाले से ई चालान हो रहा है? क्या रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट? ये अवामी राय है जो कि जिसका एहतराम करना चाहिए अरबाब इख्तियार को भी। अगर आप लोगों की बात सुनेंगे नहीं तो बग़ैर किसी से सुने, बग़ैर लोगों की बात जाने अगर आप अहकामात जारी करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो फिर अवामी रद्द अमल सामने आता है। अगर चिंची रिक्शा या वॉट एवर दूसरे जो भी रिक्शाज हैं, इनको अगर बंद करना है या इनके ऊपर पाबंदी लगानी है, तो क्या इन लोगों से बात की गई हुकूमत की जानिब से? क्या डिप्टी कमिश्नर्स या दीगर वज़रा जो हैं उन्होंने आकर रिक्शा वालों को एतमाद में लिया, उनको ये बताया कि जनाब हम क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको कैसे गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है? असल मसला यही है कि हमें कम्युनिकेशन की, कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आती है। अगर इन्हीं रिक्शा वालों को हुकूमत ने एतमाद में लिया होता तो शायद आज ये अवामी रद्द अमल सामने ना आ रहा होता। किसने? ट्रैफिक वालों ने या काली वर्दी वालों ने? ट्रैफिक भी थी, गवर्नमेंट भी थी। अच्छा, 2000 रुपए मैंने कमाए हुए थे, सही 21-2200 रुपए थे मेरे कितने पास। घंटे की मेहनत के बाद? ये मेरे 5-6 घंटे सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकला था। कि जिस शख्स का सारे दिन की मजदूरी का नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? कमिश्नर कराची साहब या वज़ीर आला सिंध साहब या वज़ीर आज़म, कौन उसकी भरपाई करेगा? ये जो रिक्शा ड्राइवर अभी बातें कर रहा था, ये वो बातें जनाब जो जब बंदा तकलीफ़ में होता है ना तो फिर उसके दिल से निकलती हैं। शायद फिर उसको डर खौफ भी ख़त्म हो जाता है और वो कोई भी बात कहने से चूकता नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि जिससे सोसाइटी के अंदर एक अनार्की की सूरत पैदा हो सकती है। लोग इश्तियाल के अंदर आ सकते हैं। अब जब तक बर्दाश्त किया जा रहा है तब तक किया जा रहा है, मगर उसके बाद जब लोगों का नुकसान हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कहते हैं ना जनाब कि मरता क्या ना करता, फिर वो उसी हिसाब से अपने फ़ैसले लेता है जो कि मुआशरे के लिए कभी भी अच्छे साबित नहीं होते। नाज़रीन, शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई है कि उसने चिंची रिक्शा पर और 3 सीटर रिक्शा पर पाबंदी आयद की है। मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से सारे रोड्स जो हैं वो जैम हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि रोड के बीच में एन वस्त में रिक्शा और चिंची जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, ट्रैफिक जैम का सबब बन रहे हैं ये, तो ज़रा इस पर बात करते हैं। आपकी वजह से तो जाम हो रहा है, आपने रोड के बीच में ही रोक दिया। ये टर्निंग है, पीछे गाड़ियाँ आके लग गई हैं, वो पीछे यही वजह है ना। फिर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है रिक्शों पर, और चला कैसे रहो? यहाँ तो पाबंदी है, कोई पकड़ नहीं रहा आपको, पाबंदी नहीं है इस रोड पे। है क्यों नहीं है? तो फिर कैसे चला रहे हो? FIR हो गई डायरेक्ट। कौन कौन से रोड पे पाबंदी है पता है? हम तो अंदर चला रहे हुसैनाबाद। इस रोड पे पाबंदी है जहाँ आप खड़े हुए हो भाई। ये है वो वजह जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ये रॉन्ग जा रहे हो, ये रास्ता है।
पाबंदी है इस रोड पर रिक्शे पे? हैं? पास जाना था, गलती से आ गए बच्चे। गलती से आ गए। अच्छा चले जनाब, बार बार गलतियां हो रही हैं। मैं आप जरा रश देखें यहाँ पर, बसें या रिक्शा की वजह से? बसें और रश के। बसें और रिक्शे की वजह से। तो इस रोड पे तो पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने रिक्शा चलने पर। ये 3 सीटर वाले जाम कर रहे हैं, ये जाम कर सीटर है ये, 6 सीटर नहीं है, 6 सीटर भी नजर आ रहे हैं। 6 सीटर और एक दो होंगे जिनके ये बाकी 3 सीटर है। 5 नंबर वाले। हाँ, वैसे पाबंदी सही लगाई है, लगानी चाहिए। लगानी चाहिए, लगानी चाहिए बिल्कुल। तो फिर कैसे सफर करोगे अगर ये बंद हो जाएगा? सफर है ये, ट्रांसपोर्ट ऊपर से जाती है, उसमें करेंगे। बसों में करोगे? बसों में चोरियाँ होती हैं, जेब कड़ी जाती है, अपने आप को कैसे बचाएं? जब खड़े हो जेब में कड़ी जाती है, मोबाइल चले जाते हैं। ये आ गया, देखो 6 सीटर भी आ गया। ये तो 5D अलाउ है, ये रोड पे जो पाबंदी नहीं है। पाबंदी है इस पे नहीं है, नहीं है, चल रहा है खुला। ये चल रहा है मगर पाबंदी जरूर है यहाँ पर। अच्छा, पाबंदी है या नहीं है यही नहीं पता चल पा रहा। कागजी तौर पे तो पाबंदी लगा दी गई है, मगर ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है वो आपके सामने है। पाबंदी है इस रोड पर रिक्शा की? सर पाबंदी, रिक्शा नहीं मिलता। पाबंदी के बारे में मालूम है आपको सर? जो रिक्शा की पाबंदी लगाई गई है मुख्तलिफ रोडों पर। हाँ, पाबंदी तो हर जगह ही है, बस फिर भी चला रहे? फिर भी चला रहे। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट चलवा रही है, ऐसे कैसे कौन चला सकता है? गवर्नमेंट खड़ी हुई है, मैंने देखा एसओ भी खड़ा हुआ था। एसओ खड़ा हुआ है, एसओ चाहे तो सब चला सकता है, एसओ चाहे नहीं चला सकता। ये तो पुलिस के ऊपर ही, रखे वाले बेचारे क्या करेंगे? आपको यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले ने मना किया कि यहाँ पाबंदी है? बेटा मैं 3 सीटर वाला हूँ, मेरे को कोई नहीं मना करेगा। रिक्शा पे पाबंदी है, 3 हो या 4 हो या 6 हो? नहीं, मेरे को किसी ने कोई मना नहीं किया। और अगर मना किया तो आप मानेंगे? मना किया तो मानूंगा बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट से मैं आपने आपको बता दिया मना है यहाँ पर चलाना। क्या मना है? इस रोड पे रिक्शा चलाना 17 दिसंबर तक मना है। वो दूसरों को है, हमारे को नहीं है। अच्छा, आपको नहीं है। तो लोग कह रहे हैं फिर तो हम छोटे छोटे सफर के लिए बसेस, बड़ी बसेस लाए लोग। वो तो अभी है नहीं। बड़ी बसेस लाए और रोडों को सही करे, बस खत्म। ठीक है जनाब अली, चिंची होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात कर रहे हैं लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मौक़िफ़ क्या है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 13 साल। जी 13 साल। 13 साल? जी। तो तुम 11 साल की उम्र से रिक्शा चला रहे हो? हाँ। किसने सिखाया तुम्हें रिक्शा चलाना? बड़े भाई ने। उसकी कितनी उम्र है? उसकी 19 साल, शादीशुदा है। और वो कब से चला रहा है? वो भी 1-2 महीने से चला रहा है। 1-2 महीने से? उसने बाद में चलाना शुरू किया, तुम्हें पहले सिखा दिया? नहीं। फिर वो तो तुमसे पहले से चला रहा होगा ना? उसका बाद में लाया ना वो अपना। ये अपना रिक्शा है? जी। कितने का खरीदा? 7.5 लाख रुपए में। जुर्माना किया है तुम्हारे ऊपर किसी ने? कितना? कितनी दवा कर चुके हैं। कितना होता है? एक जगह कभी 500 भर रहे हैं, कभी 700। हाय हाय हाय। कभी बड़े भाई के ऊपर FIR भी हो गए, उस इलाके में फंसे। तो सही हुआ, जुर्माना तुम पे होना भी चाहिए था। जी। होना चाहिए ना? जी। अभी तो तुम्हारे पढ़ने की खेलने की उम्र है, तुम रिक्शा चला रहे हो। मैं तो वो ऐसे आता अपनी दिहाड़ी सीधी करने। दिहाड़ी सीधी करने? जी। तो ये भी चलाता है? ये छोटा भाई है। तो ये भी चला लेगा कल परसों से, अगले हफ्ते से। अल्लाह। आपको पता है इस रोड पे पाबंदी है रिक्शा चलाने पे? नहीं। जी पता है। फिर बस आप क्या करें, मजबूरी। तो कोई रोक नहीं रहा आपको? जी। कोई रोक नहीं रहा रिक्शा वाले को? रोक रहे मत, क्या क्या कहते हैं? बंद करो। जी। सर आप रिक्शा में सफ़र करते हैं, रिक्शा चलाते हैं? ना मैं रिक्शा में सफ़र करता हूँ ना मैं चलाता हूँ। आप बाइक पे सफ़र करते हैं, गाड़ी में सफ़र करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट गाड़ी में सफ़र करता हूँ A25 में। A25 में हुकूमत ने फैसला किया कि चिंची और ये रिक्शा जो है ना ये बंद कर देते हैं और अभी मुख्तलिफ सड़कों पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है। 26 सड़कें हो गई हैं ऐसी। सही फैसला है? फैसला तो अपने हिसाब से वो किया उन्होंने, उनको जो अच्छा लगा किया है। बाकी रिक्शा चले या A25 चले, बहरहाल हम तो लाइक तो है ना मसले को ही करते हैं, A25 को, बस को। हाँ बस को करते हैं क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी है। उसके अंदर चिंची में खतरा होता है। खतरा अब ये 13 साल का बच्चा चला रहा है, इसको क्या पता गाड़ी चलाने का सेंस क्या होता है? इनका कसूर नहीं है, इनके माँ बाप का कसूर है ना, क्यों छोड़ा है रोड पे? पढ़ने की उम्र है, अभी रिक्शा लेके दे दिया, कल को यही एक्सीडेंट करते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएं, दूसरे को भी नुकसान, माँ बाप बदनाम हो जाएंगे और क्या होगा, माशरा ख़राब होएगा। 13 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मैं 2 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, यानी कि 11 साल की उम्र से मेरी अकल काम नहीं कर रही है कि 11 साल की उम्र में शायद हमें रिक्शा पता भी नहीं था कि रिक्शा भाई चलता कैसे, ये है क्या, इसके कितने व्हील हैं, क्या होता है, और वो बच्चा चला रहा है। ये नाकामी सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नहीं है, ये बतौर हुकूमत, बतौर मुआशरा हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है जिस पर अभी तक हम काबू नहीं पा रहे।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात ये है कि हम लोग रोज़ी करते हैं इस पे, ये सब बंद कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे आप ये बताएं। ठीक है, ये हमारी रोज़ी है, कारोबार है, हम क्या करेंगे फिर? राशन पानी क्या रोडों पे आ जाएं बच्चों को लेके, बीवी को लेके कि भाई हमें रक्षा नहीं चलाने दे रहे? क्या करें हम? हमें उस चीज़ का तरीका बताओ, क्या करें इसको? क्योंकि हमें 11 साल होगा इस फील्ड में घुसे हुए। 11 साल? 11 साल। अभी बीच में काम कर भी नहीं सकते, मुश्किल नहीं कर सकते, मुश्किल है। और दूसरी बात ये, अब कैमरे लगा दिए, ठीक है, कैमरों के अंदर ये है कि चालान कटता है 5,000 रुपये का, ठीक है। अब 12-12 हज़ार रुपये का चालान था। ट्रैफिक वाले पहले रोकते थे, वो अपना कमीशन बना रहे थे। अब ये है कि अब गाड़ी जिसके नाम है, ठीक है, उस हिसाब से उसका चालान कटा गया है, ठीक है। किसी का 10,000, किसी का 5,000। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये रक्षे बंद नहीं हो सकते। मेन चीज़ ये कि ये हमारी रोज़ी है, कारोबार है। हम इसको बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब ये है, मेहरबानी करें। मसला ये है कि जब तुम सारा दिन सड़कों को जाम करोगे, कहीं पर भी ब्रेक लगा दोगे, 13-13 साल के बच्चे चिंची रिक्शा चलाएंगे, तो फिर हुकूमत कुछ तो करेगी। देखो, हुकूमत तो करेगी, वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है वो भी। कहने का मतलब ये है कि जब आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे चला रहे हैं, तो आप उनके ऊपर पाबंदी लगाएं। अब जो बंदा सीखा हुआ है, अब 11 साल होगा इस फील्ड में घुसे हुए, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इंजन पूरा बना लेता हूँ। ये नहीं कि नहीं आता, बावजूद मेन रोड पे बीच में रोक देता हूँ। नहीं, बीच में क्यों रोकते हैं? हमारे पास ये साइड गिलास ही लगे हुए, क्यों लगे हुए हैं कि कोई गाड़ी सवारी देगी वहीं ब्रेक? नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले हम लोग देखते हैं पीछे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, पहले देखते हैं। नहीं आ रही होती तो हम लोग दबा देते हैं साइड में। 5 मिनट पहले जब तक यहाँ पर हम नहीं आए थे, तब तक यहाँ पैदल चलना मुश्किल था। हर तरफ चिंची और रिक्शा वालों ने ट्रैफिक जैम किया। बता, ऐसा था नहीं था? ऐसा ही था, पर चिंची जो है वो तो हर तरफ ही रुक जाता है भाई। चिंची और रिक्शा दोनों एक ही है? एक नहीं, ये अलग चीज़ है, चिंची अलग चीज़ है। उसकी वजह ये है कि अब जैसे ये बस वाले हैं, अब आप चलो हमारे ऊपर तोहिन कर रहे हैं, तो आप ये भी तो देखें ना, ये भी तो रास्ते में रुक जाते हैं। बस वाले हम उनको भी बोलते हैं, आप बोलते हैं ना, तो फिर ये भी तो देखें ना, जब एक बंदे को नहीं देखें, फिर सबको देखें, एक नजरिए से देखें। क्योंकि मसला ये है कि अब बात सारी है कि जब बस वाले रुकते हैं तो ऐसी रिक्शे वाले रुक जाते हैं। ट्रैफिक देखो जाम होती है। माशाल्लाह आपका एक भाई रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग आ रहा है तो गलती है ना, गलती है। अब ऐसे बंदों का क्या होता है, चालान कटना चाहिए जो रॉन्ग आ रहा है। क्यों? हमें नहीं आना, हमें नहीं पता कि रोंग कैसे जाया जाता है, कैसे आया जाता। अब मुझे जाना वापसी इसी रोड पे, ठीक है, मार्केट में पता कैसे जाऊंगा? मेरे पास सवारी है बुकिंग की, मैं घूम के जाऊंगा, मैं इस रोड से नहीं जाऊंगा। अच्छा, पाबंदी के बारे में पता है कि कौन कौन सी सड़कों पे पाबंदी है? ये शारा फैसल वाले पे पाबंदी लगाई गई है 17 तारीख से। 17 तारीख तक? 17 तारीख तक नहीं, 17 तारीख से शुरू होगी पाबंदी। अच्छा। पर ये नहीं पता कि कब तक लगी रहेगी। पर कहने का मतलब है, जब हम शारा फैसल पे रक्षा नहीं चलाएंगे, इस रोड पे भी है जहाँ आप खड़े हुए, सारे रोडों पे ही लगाई गई है। ये नहीं कि नहीं लगाया, पर मेन जो है वो शारा फैसल है। अब गली मोहल्लों में थोड़ी चलती है गाड़ी। चले जी, मेन शारा फैसल है या मेन कराची की वो तमाम सड़कें हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम अब इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर बन रहा है? इस पर मजीद बात करते हैं। और चिंची पर पाबंदी लगाई जा रही है कि कराची के ट्रैफिक को बेहतर बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि अगर वाकईतन खुलूस नीयत के साथ कराची के ट्रैफिक को बेहतर बनाना है, तो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करना पड़ेगा? क्या सिर्फ रिक्शा और चिंची बंद कर देना हल है मसले का? चिंची बंद कर देना हल नहीं है। हल ये है कि ट्रांसपोर्ट दें और रोड बनाएं। मेन चीज़ है, रोड्स हमारे पास नहीं है, तो गाड़ियाँ तो जब चलेंगी ना, बड़ी बसें चलेंगी, तो पहले चलती थी, चिंची नहीं थे ना। चिंची को हम लोगों ने खुद मौका दिया है, हुकूमत ने मौका दिया है कि चिंची आए। पहले ये गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी को इन्होंने पास क्यों किया? अब वो गरीबों ने लेके अपनी रोजगार पे लग गए, तो अब बंद कर रहे हैं, तो वो गरीब आदमी कहाँ से 5-5 लाख रुपए का नुकसान करेगा? पहले उसके पैसे लगवा दिए, पहले पैसे लगवा दिए, अब वो बंद कर रहे हैं, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा रोजगार का? पहले बसों वालों को बंद किया, उनको शार्ट किया, वो गरीब परेशान हो गए। फिर उन्होंने चिंची में पैसे लगा दिए, तो अब चिंचियाँ बंद हो रही हैं। ये नाजायज़ है। तो आप ये समझते हैं कि अगर सड़कें बेहतर करके दोबारा से बड़ी बसें चलाई जाएं, तो फिर भले चिंची बंद हो जाए? बिल्कुल बंद हो जाए। कराची का ट्रैफिक भी बेहतर हो जाएगा? ट्रैफिक भी बेहतर हो जाएगा। उससे जो है ना, ये जो एक्सीडेंट जो हो रहे हैं ना, इसमें बड़ा वो फायदा आ जाएगा। इसका मतलब ये कि फिलहाल जो कराची में ट्रैफिक का बिगाड़ है, उसके पीछे चिंची और रिक्शे का हाथ है। चिंची का है ना, एक चौक पे देखते हो 20-20 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पूरा आधा चौक बंद किया हुआ है। ये वजह है।
अब गाड़ी आएगी, एक आएगी चली जाएगी, दूसरी आएगी उसके पीछे तो आगे वाली निकल जाएगी। अब तो चिंची वाले एक एक जगह पे 50-50 खड़े हैं। इस रोड पे पाबंदी है, आपको मालूम है? हाँ, इस रोड पे पाबंदी है लेकिन चल रहे हैं। छोटे रिक्शे वालों चला दिया उन्होंने, ये पुलिस की। छोटे की भी पाबंदी है? पुलिस का है? पुलिस की पाबंदी तो भाई ये क्यों चल रही है? पुलिस के अपने भी रिक्शे हैं क्या? भाई पुलिस के अपने नहीं है तो ये जो चल रहे हैं अब ये करीमाबाद इलाके। अच्छा जी, प्रोग्राम का इख्तितामी पार्ट है और लोगों से हल पूछ रहे हैं कि भाई हल क्या है, क्या चिंची और रिक्शा बंद कर देने से कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही हो जाएगा या फिर इसका हल कुछ और है? इस पर बात कर रहे हैं। रिक्शा और चिंची बंद कर देने से ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा? 3 महीने से तो बंद है, फिर चल तो अभी भी रहा है। हाल वही है, जहाँ चले आप जिस रोड पे चले जाए। हाँ, और चल रहे हैं वहाँ पर। मेरे ख्याल से हुकूमत उनकी नहीं है, हुकूमत इनकी है। अच्छा, हुकूमत इनकी है? इनकी जो दिल चाहेगा वो करेंगे। जो दिल चाहेगा करेंगे। यहाँ खड़े हुए आएंगे, आगे बढ़ाओ, बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लड़ो। अच्छा, तो लड़ेगा कौन? जो लड़ाई करने वाला होगा वो लड़ेगा, जो शरीफ होगा वो लड़ेगा। बंद होना चाहिए ना? बिल्कुल बंद होने चाहिए, बहुत तादाद है इनकी। ट्रैफिक खराब आवाम रोड पे नहीं चल रही है जितनी ये चल रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये बंद हो जाएंगे फिर हम सफर किस में करेंगे? बसें हैं ना? नहीं है इतनी, गवर्नमेंट ने बसें छोड़ी हैं। इतनी बसें तो नहीं है। नहीं, चिंची बंद हुए, उसके बाद रिक्शों वालों ने शुरू कर दिया चिंची, अपना चिंची चला रहे हैं वो। अब इससे ज़्यादा है, पहले तो कम नज़र आते थे, अब तो आपको हर जगह चिंची की जगह। कराची को ट्रैफिक को बेहतर बनाना हो, कौन सा काम गवर्नमेंट को करना होगा? गवर्नमेंट में मैं तो इतना ही कहूँगा सर, गवर्नमेंट कर क्या रही है? कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं है। क्या रिक्शा चिंची बंद करके ट्रैफिक सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे होगा फिर? कैसे होगा? सबसे मेन तो रिक्शा चिंची वाले जो रोज़गार से बैठ जाएंगे। सही है। उसका कौन जिम्मेदार होगा? सही है। सही है। उसके अलावा जो बाइकियाँ चला रहे हैं, हाँ, वो भी बेरोज़गार हैं, वो उनके लिए भी कोई वसाइल होने चाहिए। अब हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा। हाँ। तो कराची का ट्रैफिक बहुत ख़राब हो गया ना, लोग दफ्तर के बाद 3-3 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। हर सड़क का यही हाल है। सड़क की बात नहीं है, बात ये है कि आप देखें यहाँ पे कराची शहर के अंदर स्पेस नहीं है अब। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा आबादी हो गई है तो जाहिर सी बात है नुकसान ही, ट्रैफिक का वसाइल तो बढ़ेंगे ही। तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ना कि हम ट्रैफिक को बेहतर कर दें। नहीं हो सकता, ऐसे कोशिशें बेकार हैं ये हो सकता है। ठेले हटा दें, रिक्शे हटा दें, क्या करें? ठेले हटाने से मसाइल हल हो जाएंगे। ठेले शाम में फिर लग जाते हैं, फिर लग जाए, ऑफिस के टाइम पे फिर लगे हुए होते हैं। तो कोई तो हल होगा ट्रैफिक को बेहतर करने का। ये तो हुक्मरान को सोचनी चाहिए ना बात। वो तो सोच रहे हैं कि चिंची और रिक्शा बंद कर देते हैं। वो तो बोलेंगे बाइकें भी बंद कर दो, हैं, सुजुकी भी बंद कर दो, ट्रैफिक ही कम कर दो, ये हल निकालेंगे। और क्या? हालांकि ये हल तो नहीं है। फिर आप खुद समझदार हैं ना, आप सोचें ये बात। मैं तो लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनके जहन में कोई हल है तो बताएं। हमारे पास होता तो हम बाइक चला रहे होते। ठीक है जनाब, मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प पॉइंट है कि क्या चिंची और रिक्शा बंद करने से अगर ट्रैफिक सही होगा तो कल को क्या बाइक्स भी बंद करनी होंगी, कल को क्या सुजुकियाँ भी बंद करनी होंगी? क्या यही हल है मसले का? यकीनी तौर पे ये तो हल नहीं है। तो फिर हल क्या है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कौन सी चीज़ें रुकावट पैदा करती है ट्रैफिक में, उस पर बात करें। क्या चिंची रिक्शा बंद करने से ट्रैफिक सही हो जाएगा? हाँ, 50% तो हो जाएगा। 50% हो जाएगा, चले ठीक है। इसका मतलब है हुकूमत सही रास्ते पे चल रही है। उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी है ना 26 सड़कों पे कि भाई रिक्शा और चिंची नहीं चलेगा। अच्छा, बाकी का 50% वो कौन सा है? बाकी का 50% भाई हमें खुद करना पड़ेगा सही। हाँ, ज़बरदस्त बात की है। बात ये है ना, हम भी तो असूल से नहीं चलते ना यार। अगर अवाम असूल से चले तो ऑटोमेटिक सब सीधा हो जाएगा। 50% रिक्शा और चिंची से बेहतर होगा, 50% हमारे शऊर से करना पड़ेगा। हाँ, ओहो, जबरदस्त पॉइंट है जी। साइड से नहीं जा रहा ना, यही तो मसला है। फिर उसकी गलती, यही तो बात हो रही है। तो फिर अगर वो बार बार ये गलती करेगा तो उसे बंद तो करना पड़ेगा। नहीं, उसको सजा दी जाए ना, उसे फाइन दिया जाए ना। उसे क्या नाम है, फाइन तो रोजाना उन्हें हो रहा है फिर भी नहीं मान रहे। उन्हें फाइनेंशियल लॉस होगा तो कैसे नहीं करेंगे यार? फाइनेंशियल लॉस होगा, फाइनेंशियल तो लॉस मतलब ये कोई फाइनेंशियल ऑल्टरनेट देना चाहिए। फाइनेंशियल ऑल्टरनेट देना चाहिए, फिर भले बंद कर दे। हाँ, फिर भले बंद। सबसे बड़ी मार पैसों की है। जब उसको जब ज़्यादा लगेगा ना, खुद ही सीधा हो जाएगा, हर आदमी सीधा होगा। चले जनाब, ये अब हमारे कराची के नौजवानों को भी इस बात का बड़े अच्छे तरीके से इदराक हो गया है कि अगर कराची शहर में सिर्फ पाबंदियां लगाने से मसाइल हल होते तो शायद अब तक बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होते, मगर पे दर पे पाबंदियों के बावजूद
कराची में ट्रैफिक का निज़ाम जूँ का तूँ ही है। अगर मैं ये कहूँ कि कल जिस सड़क पर ट्रैफिक जैम होता था, तो आज ई चालान के बाद, आज रिक्शा चिंची पर पाबंदी लगने के बाद भी वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। जब हम ट्रैफिक वालों से बात करते हैं तो सितम ज़रीफ़ ही ये है कि जनाब वो खुद हमें बेबस दिखाई देते हैं। अभी जिस रोड पे मैं आया हूँ यहाँ पाबंदी है चिंची रिक्शा पर, मगर भरमार है, ट्रैफिक के एहलकार अफसरान भी खड़े हैं मगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अहकामात हवा में क्यों उड़ा दिए जाते हैं? जब कानून बनाया जाता है तो फिर उसका एहतराम भी होना चाहिए। शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो कानून या तो उजलत में बनाया जाता है या फिर मुशावरत से नहीं बनाया जाता। अगर वो आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर बनाया जाए तो फिर यकीनी तौर पे मसले का हल निकाला जा सकता है। बाकी आज के प्रोग्राम का जो एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि जनाब, अगर तो ठेले हटाने से, इंक्रोचमेंट हटाने से, रिक्शा चिंची हटाने से 50% कराची का ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है, तो बाकी का 50% आपने और मैंने ट्रैफिक अवेयरनेस से, ड्राइविंग सेंस से हल करना है। जिम्मेदारी आदि हमारी भी है, तब जाके कराची का ट्रैफिक बेहतर हो सकता है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।